ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 22 जनवरी 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुन रहे हैं। ये महावाक्य 25 नवंबर 1993 के हैं और इसका टाइटल है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। तो वो परमात्मा हमें सहज सिद्धि का रास्ता दिखा रहा है और हमें प्रयोगी और ज्ञान स्वरूप आत्मा बना रहा है। तो देखते हैं बाबा किस तरह से हमें बढ़ा रहे हैं। तो आज ज्ञान दाता वरदाता अपनी ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। तो महसूस करें कि परमात्मा हमें इस तरह से ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा देख रहे हैं। हर बच्चे का ज्ञान स्वरूप देख रहे हैं। योग युक्त कहाँ तक बने हैं वो चेक कर रहे हैं। समय प्रमाण युग लगाने वाले हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हम परमात्मा के ज्ञान के अनुसार योग को भी अपनी स्थिति में लेके आते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो समय प्रमाण आते हैं, योग लगाते हैं, और कुछ सहज योगी होते हैं जो हर कर्म में योग युक्त होकर युक्ति युक्त होकर कार्य करते हैं। तो ज्ञान स्वरूप क्या हम बने हैं? बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो कि क्या तुम ज्ञान स्वरूप बने हो। हर संकल्प में, बोल में, कर्म में समर्थ होना ज्ञान स्वरूप बनना है कि कोई भी मैं संकल्प लूं मैं समर्थ तरह से कर सकता हूं। इस तरह से ज्ञान स्वरूप बनना होता है। ऐसे ही हर कार्य में समर्थ होना, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना ही ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है। तो बाबा कह रहे हैं हर कर्म में, संकल्प में, संबंध में सहज बनना। तो और ये हम बच्चों को चेक करना है सभी बने हैं कि नहीं। बाबा कहते हैं चेक करो कि सभी बच्चे ज्ञान स्वरूप बने हो कि नहीं, योग युक्त बने हो कि नहीं। और क्यों नहीं बने? क्योंकि विधाता तो एक है और उसकी विधि भी एक है। तो फिर हम क्यों नहीं बने? योगी से फिर हमें अब बाबा आगे लेके जा रहे हैं कि योगी तो आत्मा तो बनना ही है, अब हमें प्रयोगी भी बनना है। प्रयोगी जीवन को देखना है, ताकि प्रयोगी जीवन ही आगे की आवश्यकता है। तो बाबा हम बच्चों को चेक करने को कह रहे हैं कि क्या हम हर कर्म योग युक्त होकर करते हैं, क्या हम हर कर्म ज्ञान युक्त होकर कि हर संकल्प बोल हमारा व्यर्थ करना हो, समर्थ हो, इस तरह से जाता है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है अपने संस्कार परिवर्तन को कि क्या हमारे संस्कार परिवर्तन हुए हैं कि नहीं। तो अगर हम प्रयोगी आत्मा हैं, अगर हम योग को प्रयोग में लाते हैं तो हमारे संस्कारों को बदलना चाहिए। तो संस्कार कहाँ तक परिवर्तित हुए हैं? श्रेष्ठ संसार की नींव है श्रेष्ठ संस्कार। तो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, वो हमें हिला नहीं सकता। तो प्रयोगी आत्मा की निशानी है सदा प्रयोग में विजयी बनना। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं चेक करो अपने अंदर प्रकृति पर विजयी बने हैं कि नहीं। प्रकृति द्वारा आने वाले परिस्थितियों में योग के प्रयोग द्वारा, प्रकृति के साधनों से, सेल्वेशन से, हमारा योगी जीवन से हम उन पे विजय प्राप्त कर पाए हैं कि नहीं, ये भी हमें चेक करना है। फिर तीसरी प्रयोगी आत्मा की निशानी बाबा बता रहे हैं विकारों के विजयी। जो 5 विकार हैं जो सांप के रूप में सबके पास हैं, लेकिन हम विजयी आत्माओं के लिए, हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए वो सांप हमारे गले में पड़े हुए हार के समान है, वो हमारे अधीन है। तो सब कुछ समय पर प्रयोग करना, सफल करना ज्ञान स्वरूप आत्मा की यही निशानी है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें प्रयोगी बनना है, योग को प्रयोग में लाना है, संस्कारों को देखना है, प्रकृति को देखना है, विकारों को देखना है, उन पर हम विजय प्राप्त कर पाए हैं कि नहीं। और इसी में बाबा हमें आगे ड्रामा के कुछ दृश्य दिखा रहे हैं जो है मृत्यु का दृश्य, कि मृत्यु एक ओर पर अलौकिक स्वयंवर है उस परमात्मा के साथ और दूसरी तरफ चोला बदलना है।
इस खेल को भी हमें साक्षी होकर देखना है, नष्टोमुहा होकर देखना है, देह की स्थिति से उपराम करके देखना है। तो हमें ये ड्रामा के सीन को ट्रस्टी होकर, साक्षी होकर देखना है, खुशी में रहना है और खुशी को बांटना है। ब्राह्मण जीवन का ये जो आधार है, जो बाबा हमें बताते हैं, याद और सेवा, निस्वार्थ याद, निस्वार्थ सेवा ही हमें विजयी बनाती है। तो हम ब्राह्मणों के पास बहुत अविनाशी धन है, हम ब्राह्मणों के पास बुद्धि है, पोजीशन है, सब कुछ है और उसके साथ साथ धन भी है, पर उन सब में हम अब विजयी बन रहे हैं। हम परमात्मा की याद से सर्व का मान प्राप्त कर रहे हैं, निर्माण भाव बन रहे हैं। हमारी महानता की निशानी ही निर्माणता है। तो जहां भरपूरता होती है वहां अभिमान समाप्त हो जाता है। जैसे भरपूर पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है, ऐसे ही हमें अभिमान को त्याग करना है, किसी भी बात को फील नहीं करना है। हम खुशी के सागर के बच्चे हैं, हम सुख के सागर के बच्चे हैं, हम सुख देव बने हैं, तो हमें हमेशा वही बनना है। तो बाबा कहते हैं, एक दो की विशेषताओं की स्मृति को अपने जहन में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा। तो जब हम एक दो की विशेषता को अपनी स्मृति में रखेंगे और फेथफुल होकर चलेंगे तो हमारा संगठन हमेशा एकमत रहेगा। जैसे बाप ऑलराउंडर हैं, पाठधारी हैं, कभी सखा बन जाते हैं, कभी बाप बन जाते हैं, ऐसे ही हमें उड़ती कला में जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता हो उस समय उससे संपन्न बनाना है, वही पाठ करना है। ऑलराउंडर उड़ता पंछी हमें बनना है और वो तभी होगा जब हम निर्बंधन होंगे। जहां भी सेवा होगी बस हम वहां पहुंच जाएं। सेवा में सफलता हमें मिले तो यही चक्रधारी ऑलराउंडर पाठधारी की निशानी है। तो ये सारी मीठी मीठी बातें वो परमात्मा हम बच्चों से कर रहे हैं। तो चलते हैं योग के इस सफर में और देखें अपने आप को कि मैं उस परमात्मा का बहुत बहुत योग युक्त और ज्ञान युक्त बच्चा हूं। मेरे अंदर ये ज्ञान कि मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म समर्थ होगा, कोई व्यर्थ नहीं। ऐसे ही मैं हर समय योग युक्त हूं, योगी की तरह अपने हर कर्म को करता हूं, उस विधाता के साथ योग का प्रयोग कर रहा हूं। मैं अपने संस्कारों को परिवर्तित होते हुए देख रहा हूं। मेरा एक एक संस्कार श्रेष्ठ होता जा रहा है, इतना श्रेष्ठ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो रहा है। मैं प्रकृति पर भी जीत पा रहा हूं, हर समय विजयी हूं। मेरे पांचों विकार मेरे अधीन हैं, उस सर्प की तरह मेरे गले में है जो मेरे अधीन है। मैं देख रहा हूं कि मैं सदैव खुश रहता हूं और खुशी को बांटता हूं। मैं अपने परमात्मा के साथ निस्वार्थ सेवाधारी हूं। बहुत बहुत भरपूर, नम्र, अभिमान से परे, खुशी का सागर का बच्चा मैं, सुख के सागर का बच्चा मैं सुखदेव बन गया हूं। मेरा बहुत बहुत ऑलराउंडर उड़ता पंछी का पार्ट है। मैं निर्बंधन हूं, सेवाओं में हमेशा तत्पर हूं, चक्रवर्ती, ऑलराउंडर पाठधारी, सेवा के स्थान पर पहुंचने वाला सेवाधारी बन गया हूं।
और अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।